हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो रिवर्स टैरो कार्ड के मीनिंग को कंटिन्यू करते हैं। माइनर अरकना के कर रहे थे पेंटिकल्स का। आज का जो हमारा कार्ड है वो है 3 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। ठीक है, अगर अब ये रिवर्स में आता है तो इससे हमें क्या समझ में आता है। बेसिकली पेंटिकल्स हमें पता है स्टेबिलिटी और ग्रोथ का कार्ड है। ठीक है, एंड जब 3 ऑफ पेंटिकल्स आता है वो ग्रोथ तो दिखाता ही है, बट वो क्या दिखाता है, प्लानिंग को दिखाता है। अगर हमारा अपराइट में आता है प्लानिंग को दिखाता है, कोलैबोरेशन को दिखाता है, टीम वर्क को दिखाता है। बट अगर ये अपोजिट हो जाए तो कहीं ना कहीं टीम वर्क में बहुत इश्यूज आप फेस कर रहे हो, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है, एक दूसरे को आप नहीं समझ रहे हो, टीम वर्क नहीं है बेसिकली। और अगर आप ये रेजोनेट करते हो कि आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है, सबका काम करने का तरीका लगे, या फिर आप एक दूसरे को समझ ही नहीं पा रहे हो, साथ मिलके काम नहीं कर पा रहे हो, दिस इज़ द टाइम साथ बैठ के काम करने के, अलाइन करने की अपनी वर्क स्टाइल को, आपके सबके जो स्किल्स हैं उनको अलाइन करके और साथ मिलकर आप कैसे काम कर सकते हो। मतलब इसका मतलब है कि आप साथ मिलकर काम नहीं करो, ज़रूरत क्या है, टीम वर्क की ही है। इट ऑल्सो शोज़ कि सबके ओपिनियंस अलग अलग हैं। ठीक है, एंड बहुत ज़्यादा ईगो और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के इश्यूज भी टीम में देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये है कि सब अपने आप को सुपीरियर समझ रहे हैं और वो दूसरे की बात नहीं सुनना चाहते। और मे बी देयर इज़ अ पर्सन जो शायद नया हो, फ्रेशर हो, और लेकिन उसके आइडिया सिर्फ इससे एक्सेप्ट नहीं किए जा रहे क्योंकि वो नया है। हो सकता है आप ही हो। ठीक है, आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आप नए हो या आपने न्यू कंपनी ज्वाइन किया है, जस्ट बिकॉज यू आर अ फ्रेशर देयर और आपके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है, या फिर यंग हो, इस वजह से आपकी बात को नहीं सुना जा रहा है। या हो सकता है आप ये चीज़ किसी और के साथ कर रहे हो, तो डोंट डू दैट। एज से नहीं, स्किल से, किसी की एबिलिटी से उसको जज करो। और यहाँ पर साथ मिलके काम करने की ज़रूरत है। अगर आप सब एक टीम में हो तो उससे कोई मतलब नहीं कौन कितना नया, कौन कितना पुराना है, या कौन कितना यंग है, मेच्योर है। सबको मिलकर एक दूसरे के आइडिया सुनने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऑल्सो इट ऑल्सो शोज़ कि डिसरिस्पेक्ट भी है एक दूसरे के लिए, राइट। कि वही अगेन कि रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, सुन नहीं रहे हो, और अपने आप को बेटर दिखाने के लिए एक तो होता है हम एक्सेप्ट नहीं करें, और एक हम कहीं ना कहीं सामने वाले के आइडियाज़ को बहुत ज़्यादा फ़नी दिखा देते हैं, डिसरिस्पेक्ट कर देते हैं, बहुत नीचा दिखा देते हैं। वो भी यहाँ पर दिख रहा है, तो थोड़ा सा केयरफुल होने की ज़रूरत है। अगर आप इनमें से किसी भी बात से रेजोनेट करते हो, ठीक है, सिचुएशन ऐसी है, आप लोगों को लग रहा है कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो दिस इज़ द टाइम, रुक जाओ। ठीक है, टेक अ ब्रेक, सिट डाउन एंड अपने डिफरेंसेस को क्लियर करके फिर आप काम करो, वरना जो भी आप प्रोजेक्ट करो उसमें आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, क्योंकि आपका टीम वर्क नहीं है। टीम वर्क की बहुत बहुत ज़रूरी है। और अगर आप ये रिवर्स में आते हैं, इसका मतलब है कि आप अपने एफर्ट्स नहीं कर रहे हो, आप नया कुछ सीखने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो। ठीक है, ये आपके पूरे पुअर वर्क एथिक्स को भी दिखाता है। आपके एफर्ट्स में बहुत ज़्यादा कमी है, उतना कमिटमेंट नहीं है। जो पेंटिकल्स का कार्ड है ना, वो कमिटमेंट का कार्ड भी है, बट रिवर्स में क्या दिखा रहा है कि उतना कमिटमेंट नहीं है, डिटर्मिनेशन भी शायद बहुत कम है। यू नीड टू फोकस ऑन दैट, राइट। एंड ऑल्सो जब रिवर्स में आता है, मतलब आप अपने वर्क प्लेस को पसंद ही नहीं कर रहे हो, आपको इंटरेस्ट ही नहीं है वहाँ पे काम करने के लिए, इसलिए भी आप एफर्ट्स नहीं दे रहे हो, इसलिए भी आपका फोकस नहीं हो रहा। बट प्लीज़ रिमेंबर दिस, अगर ऐसा है कि मे बी यू आर नॉट फीलिंग, कि आपको लगता है कि शायद काम बहुत ज़्यादा आपके लेवल का नहीं है, बहुत छोटे लेवल का है, तो आपको एफर्ट्स नहीं दे रहे, या फिर आपको जर्नली वहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा, कोई भी रीज़न हो सकता है, पॉलिटिक्स भी हो सकती है। रिवर्स अगर 3 में आए तो मतलब ये भी है कि बहुत पॉलिटिक्स आपके ऑफिस में है और आपके अगेंस्ट, या आप किसी के अगेंस्ट प्लानिंग करो, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। बट इन द केस, इफ जस्ट द केस कि अगर आपको वहाँ पे काम करना पसंद नहीं है, इसलिए अपने एफर्ट्स नहीं कर रहे हो, तो आपको पसंद नहीं है तो आप साइड बाय साइड ढूंढो कि आपको क्या करना है। लेकिन राइट ना, जो काम आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें आपको एफर्ट्स पूरे डालने हैं, ये प्लीज़ याद रखना। क्योंकि अगर यहाँ पर आपने काम फोकस नहीं किया तो शायद यहाँ पे जो सीख कर आप आगे किसी कंपनी में अप्लाई कर सकते हो, वो अपॉर्चुनिटी तो आप मिस कर ही दोगे। और दूसरा, आप कहीं अपने लिए ना एक गलत वो इमेज भी क्रिएट कर लोगे और रेफरेंस भी आप अपना ख़राब कर लोगे, तो डोंट डू दैट। बहुत ज़रूरी है कि लर्निंग आपकी स्टॉप नहीं होनी चाहिए, ये समझ के कि ये काम मेरे लेवल का नहीं, आप नहीं करें, बट आपको नहीं पता करने के बाद आपको शायद बहुत कुछ सीखने को भी मिल सकता है। देयर इज़ ऑलवेज, हम चाहे तो हर बात में हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, हर काम से हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, और उस लर्निंग को हम अपने काम में भी अप्लाई कर सकते हैं किसी भी तरह से। ठीक है, हमारे ऊपर है, और हम जब कुछ सीखते कभी ना कभी हमारे काम आ ही जाता है।
अगर माइनर ये वाला कार्ड रिवर्स में आता है तो डिलेस को भी दिखा सकता है, ठीक है। आपके काम में बहुत डिले हो रहा है, काम में कितना बढ़ता जा रहा है, काम में कोई आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। टाइम किसी भी रीज़न से हो सकता है, आपके कोई मेंबर नहीं आ रहा है इस वजह से डिले हो रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग है इस वजह से डिले हो रहा है, या फिर कोई आपको मे बी कुछ रॉ मटेरियल चाहिए वो नहीं आ रहा, रीज़न कोई भी हो सकता है, उसकी वजह से डिले हो रहा है। तो जब 3 ऑफ पेंटिकल्स अपराइट में तो वो कंस्ट्रक्शन भी दिखाता है, बट अगर रिवर्स में आ गया तो मतलब क्या है, वो ये दिखा रहा है कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत तो है बट उस पर कुछ अभी काम नहीं हो रहा है। अगर यही का कार्ड आपका रिलेशनशिप में आ जाता है तो इसका क्या मतलब है कि आपके रिलेशनशिप में थोड़े डिफरेंसेस हो गए हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग को दिखाता है। इट कुड बी रीज़न ऑफ द थर्ड पर्सन ऑल्सो। आप थर्ड पर्सन की बात सुन के तो अपने रिलेशनशिप के ख़राब नहीं करें। मेक श्योर आप थर्ड पर्सन को नहीं ला सकते रिलेशनशिप में, चाहे वो फ्रेंड हो, चाहे वो रिलेटिव हो, चाहे आपकी फैमिली का भी कोई मेम्बर क्यों ना हो। और आप अपने पार्टनर को डिसरिस्पेक्ट किसी के सामने नहीं कर सकते। अगर 3 ऑफ पेंटिकल्स आपके रिलेशनशिप में रिवर्स में आ रहा है तो ये भी पॉसिबल है, या तो आपका पार्टनर आपको सबके सामने डिसरिस्पेक्ट कर देता है या आप अपने पार्टनर को डिसरिस्पेक्ट कर देते हैं। इस बात में बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है। नो मैटर आप दोनों के बीच में कितने भी डिफरेंसेस हो, सबके सामने वो डिफरेंसेस नहीं आने चाहिए, राइट। एंड एफर्ट्स नहीं पुट कर रहे हो आप दोनों एक दूसरे के लिए, तो एफर्ट्स पुट करने की ज़रूरत है। और ये भी हो सकता है कि फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से भी आप दोनों के बीच में, जब भी पेंटिकल्स का कार्ड आता है, फाइनेंशियल इशू की वजह से भी प्रॉब्लम आपकी रिलेशनशिप में हो सकती है। मे बी या तो आप उतना ग्रो नहीं कर रहे हो, ठीक है, फाइनेंशियली, या फिर पैसे बहुत ज़्यादा स्पेंड हो रहे हैं, या एक पर्सन बहुत ज़्यादा खर्चे जिसकी वजह से रिलेशनशिप में ड्रिफ्ट हो सकते हैं। अगर आप सिंगल हो तो इट इज़ जस्ट लाइक कि आप डरते हो लोगों से मिलने में, ठीक है। आपको हमेशा ये लगता है कि कहीं आप गलत पर्सन ना मिल जाए, आप उसे नहीं पहचान पाए, तो एक फियर है आपके मन में जिसकी वजह से आप स्टेबल रिलेशनशिप से डर रहे हो। उसका मतलब ये भी हो सकता है कि मे बी आपने अपनी लाइफ में जो रिलेशनशिप्स देखे हैं उनको ख़राब होते हुए देखा हो, या आपने बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स नहीं देखे अपने आसपास, और इसका मतलब आपका पास्ट भी हो सकता है कि जिसकी वजह से अब आप स्टेबल रिलेशनशिप में नहीं कर रहे हो। एंड अगर ये आता है कि कोई आपको कैसे अप्रोच कर रहा है, अगर 3 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स आता है तो मतलब वो पर्सन बहुत ज़्यादा सीरियस आपके लिए नहीं है, तो आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है। हो सकता है वो आपसे किसी तरह से पैसे ले ले, ठीक है, किसी तरह से मनी से कनेक्टेड हो, बट फीलिंग्स वाला यहाँ पे रिवर्स में नहीं है, कोई स्टेबिलिटी नहीं दिख रही रिलेशनशिप में, राइट। एंड इट ऑल्सो शोज़ कि आपके रिलेशनशिप से ना आपने पास से सीखा नहीं है, जिसकी वजह से आपको आगे फ्यूचर में रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर सिंगल हो, अगर हो भी तो भी आपको अपने पास्ट की बातों को भूल कर आगे बढ़ना है। और 3 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स मतलब आप पास्ट की बातें बहुत ज़्यादा, अपने दोनों की जब भी कोई लड़ाई होती है, पिछली बातें, पास्ट की बातें बहुत लाते हैं, जिसकी वजह से लड़ाई बढ़ जाती है। तो आपको बहुत केयरफुल रहना है कि जो हो गया उसको आप बीच में नहीं लाओ। अगर आपके करियर में, प्रोफेशन में या मनी में कार्ड आता है तो ऑब्वियसली ये दिखाता है कि आपका, वो हमने पहले भी डिस्कस किया कि आपका कमिटमेंट नहीं है, डेडिकेशन नहीं है काम की तरफ, ठीक है। और आप ऐसा नहीं आप कर नहीं सकते, बट आप कर नहीं रहे हो। रीज़न कुछ भी हो सकता है, मे बी यू डोंट लाइक द टीम, मे बी देयर इज अ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन द टीम, ठीक है। मे बी जिस एटमॉस्फेयर में आप काम कर रहे हो, जो काम कर रहे हो वो आपको पसंद नहीं, आपको कुछ और करना, कुछ भी हो सकता है, बट आप वो काम करना नहीं चाहते हो और आप कुछ नया सीखना नहीं चाहते। हो सकता है सामने सिखाने वाला शायद जूनियर हो या ऐसा पर्सन हो जिससे आपके नहीं बनती, तो आपके अंदर वो ईगो भी है कि मैं उससे क्या सीखूं, या हो सकता है सामने वाला आपसे नहीं सीख रहा, जिसकी वजह से काम आगे नहीं बढ़ रहा है। और अगर टीम वर्क है तो कोलैबोरेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। अगर आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है और 3 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में आ रहा है तो ग्रोथ वहाँ पे दिखा रहा है कि उस बिजनेस में बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, लॉस होने की भी चांसेस है। तो दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू स्टार्ट द बिजनेस। लेकिन ऑलरेडी बिजनेस एग्जिस्टिंग है तो थोड़ा सा आप टीम वर्क में या कोलेब्रेशन वर्क में थोड़ा सा केयरफुल होकर रखना कि उसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा, राइट। और थोड़ा टाइम रुक के करोगे तो ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट राइट ना जिस प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट करो उसमें आपको नहीं होगा, बल्कि हो सकता है कि वो आपका आपको लॉस दे दे या फिर वो इवन रहे, बट ज़्यादा प्रॉफिट के चांसेस उसमें नहीं दिख रहे हैं। एंड अगर आपको फाइनेंस में आता है तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए आपको थोड़े से एफर्ट्स पुट करने पड़ेंगे, राइट।
और क्योंकि आपका ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे, अगर पेंटिकल्स रिवर्स में आ रहा है तो ऐसा कोई नहीं दिखा रहा है कि आपके पास काफ़ी पैसे हैं या एकदम से आपने कुछ स्टार्ट किया बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा, नहीं। तो आपको एक कंटीजेंसी अमाउंट रखना पड़ेगा, एक इमरजेंसी के लिए अमाउंट रखना पड़ेगा और सोच समझ के आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगेन थोड़ा सा केयरफुल होके, ठीक है, आपको काम करना पड़ेगा। जब भी 3 ऑफ पेंटिकल रिवर्स में आता है, आपको पैसे खर्च भी ध्यान से करने हैं, इन्वेस्ट कर रहे हो तो बहुत सोच समझ के करने, रिसर्च के करने, बट दिस इज़ नॉट द टाइम टू इन्वेस्ट। एंड अगेन सारे सब कुछ एक ही जगह इन्वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। आपको ये देखना है कि कहाँ पर आपको प्रॉफिट है, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट को नहीं सोच के लॉन्ग टर्म प्रॉफिट को करो, ठीक है। अगर आप लॉन्ग टर्म प्रॉफिट में इन्वेस्ट भी करें तो हो सकता है उस चीज़ में आपको अभी फ़ायदा नहीं दिख रहा, बट आगे जाकर हो सकता है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स तो आपको काम में भी फिलहाल नहीं करेगी। अगर किसी से मिसअंडरस्टैंडिंग है तो क्लियर करके चलो, ईगो इश्यूज़ थोड़े कम रखो, ईगो इश्यूज़ बहुत है। अगर कोई कुछ समझा रहा है तो समझने की कोशिश करो कि आप एडवाइस लेने के लिए तैयार ही नहीं हो, चाहे किसी भी एस्पेक्ट में हो। तो एडवाइस लेकर चलोगे, सुनकर चलोगे, कोई सही बात बोल रहा है उसकी बात मान लोगे तो आपका ही फ़ायदा होगा। टेम्परेरी पीरियड है, बट अगर आपने कितना अभी समझा नहीं तो ये चीज़ें जो अभी टेम्परेरी है वो क्या होगा, जब आपका सही टाइम होगा ना तो भी अगर आप सुधरोगे नहीं तो वो आपको तब भी अफेक्ट करेगी और उसका उतना फ़ायदा नहीं उठा पाओगे जितना आप अपनी मिस्टेक्स को सही करके कर लोगे। अगर मन नहीं लग रहा काम में तो ये सोच के करो कि आपके पास जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे आप अच्छे से करना है, ठीक है। एंड लुक फॉर द वर्क जो आपको पसंद है। एंड आपको भी पता है कि अगर ये कार्ड रिवर्स में आ रहा है तो अभी शायद अच्छा आपको वर्क प्रोफाइल या जॉब भी नहीं मिलेगी, उसके लिए भी आपको वेट करना पड़ेगा। सो इससे बेटर है कि जो काम करो अच्छे से करो एंड ऑलवेज लुक फॉर द बेटर वर्क जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। मिसअंडरस्टैंडिंग और अगर टीम वर्क में हो तो सबकी सुन के करो, सबके साथ मिलके करो, रिस्पेक्ट ईच अदर, राइट। दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड, ठीक है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर।